परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, पिता हम तेरे चरणों में आते लॉर्ड। हालेलुया पिता, इस थर्ड सेशन के प्रार्थना सभा में प्रभु जी हम सब इकट्ठा हुए पिता। पिता तूने मदद की हम सबको इकट्ठा होने के लिए तेरे धन्यवाद करते हम पिता। पिता जो लोग आ रहे पिता उनको तू सही सलामत लेकर आना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी बहुत डरे हुए पिता। पिता आज हम कि सबसे डरते पिता प्रभु जी। हालेलुया पिता, आज हम अकेले चलने से डरते पिता। पिता मैं विश्वास करता परंतु तू हमारे ऊपर खड़ा है, तू हमारे साथ चल रहा पिता, हमारे हाथों को थाम कर तू चल रहा पिता। हालेलुया उस अंधेरी रास्तों से निकाल कर प्रभु जी तू हमें उजाले में चलाने वाला ही हम विश्वास करते पिता। हालेलुया पिता, आए हुए सभी लोगों को तू ब्लेस करना पिता। हालेलुया पिता, वो जो मकसद से यहाँ आए पिता, जो भी उनके प्रॉब्लम है, जो भी उनकी कठिनाई है पिता, तू उनको सुनना और प्रभु जी कार्य करना पिता। हालेलुया आज की इस प्रार्थना सभा में वो एक उत्तर को घर लेकर जा सके, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। पिता आज के इस थर्ड सेशन के वर्शिप टीम को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। हमारा कोई योग्य नहीं है पिता इस स्टेज पर खड़े होने का पिता, तूने हमको खड़ा किया पिता। हालेलुया से तेरा धन्यवाद करते पिता। पिता तेरे अनुग्रह से चलाना हम सबको पिता परमेश्वर, इस कॉर टीम को प्रभु जी तू अपने अनुग्रह से चलाना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, कीबोर्डिस्ट को तू संभालना, अच्छे से प्ले करने के लिए तू उसकी मदद करना पिता। सारे सिस्टम्स को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। तू प्रभु जी सारा अच्छे से करेगा ये मैं विश्वास करता हूँ पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज के प्रचारक को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके मुंह से हर एक निकलने वाला वचन पिता हालेलुया हमारे आशीष का कारण होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आज प्रभु जी हमारा सारा बंद द्वार खुलने वाला, ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु जी आज हमारे बैरियर को तोड़ने का दिन है पिता। हालेलुया प्रभु जी हमारा सारा रुकावट आज टूटने वाला, ये हम विश्वास करते पिता। पिता प्रभु जी आज के इस छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। आइए एक नए गीत को हम गाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। गीत में लिखा है, परम प्रधान शरण में तेरे मैं हमेशा रहूंगा। हमारा यीशु सर्वशक्तिमान यीशु है जो एक पेड़ की तरह हमको छाया देता है। हालेलुया आइए उस महान परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा।
कोई बीमारी लाए, रातों में दर्द जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, भारी अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, भारी अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा। अपने स्थानों पे खड़े होंगे, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है। हाथों में लहराकर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल। आवाज उठाकर, है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन, यीशुआ 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 यीशुआ, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं न डरूंगा मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा। सभी मिलके, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल हर। आवाज को उठाकर, ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल
करता है, हमारा यीशु राजाओं का राजा है। आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। सभी मिलके राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु। सभी मिलके मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे प्यारा है यीशु, कितना महान है यीशु। सबसे प्यारा है यीशु, कितना महान है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सभी मिलके सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सबसे प्यारा है यीशु, कितना महान है यीशु। सोने से मूल्यवान, सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा का राजा, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। बोलो मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु। बोलो मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु। स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु। स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु। स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु। स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु। महिमा के योग्य है
यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु, महिमा के योग्य है यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु, महिमा के योग्य है यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु, महिमा के योग्य है यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु। सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु, सोने से मूल्यवान है यीशु, हीरे से सुंदर है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I welcome all of you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। In this beautiful day, I want to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पापा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अवसर हमें प्रदान I किया। would like to thank Gospel Center President, our Daddy, who has given us this time to preach. वो परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफी है, The grace of God and the love of God is enough for us. और उनकी रोशनी जिसने हमें अब तक चलाए हैं। And His light that has made us to walk today. मैं विनती करता हूँ सभी लोग बड़े प्रार्थना के साथ बैठेंगे, I request all of you all to sit with क्योंकि us. परमेश्वर आज बड़े काम करने वाला है। Amen, amen. Hallelujah. 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 आज मेरा विषय है किस तरीके से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। How we can overcome our limitations. आज हम अपनी सीमाओं को क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं? Why we are not able to overcome our limitations उसका today. कारण है कि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना We चाहते। do not want to leave our comfort zone today. क्या होगा जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचेंगे? What will happen when we want to leave our comfort zone and go ahead? हमारे जिंदगी में बहुत परेशानी, बहुत मुसीबतें आएगी, क्योंकि हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। There is a lot of problem which is going to arrive because we are thinking to go ahead. क्योंकि जब परेशानी, जब मुसीबत हमारे जिंदगी में बिन बुलाए आ जाती है, When the troubles, when we are not called them, it comes into our life. हम सोचते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से फेस करें। How we shall face it or tackle with it. लेकिन जब हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और परेशानी से उसको अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पाते हैं, When we are not able to overcome it and remove it from तो our हम life, उस प्रॉब्लम को उसी वक्त छोड़ देते हैं। the same time we leave that problem. आज शायद से आप सोच रहे रहेंगे एक जॉब छोड़कर एक बिजनेस चालू करें। You might be thinking to leave a job and start a business. आज आप शायद से सोच रहे रहेंगे एक नया घर ले या बच्चों को कहीं और अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालें। A good education for the children or to take a new house. लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं जिसको आप पार करना नहीं चाहते या पार नहीं कर पा रहे। There's some limitation which you do not want to exceed of वो it. शायद से फाइनेंशियल लिमिटेशन हो It सकता है, can be a financial limitation. आपका फैमिली आपको लिमिट कर रहा रहेगा, Your family might be limiting और you. आपका स्वभाव भी आपको लिमिट कर सकता है। Even your behavior, nature can limit you. लेकिन एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है जो आपको हर लिमिटेशन से दूर करेगा, Amen, amen. आपको हर लिमिटेशन से पार होने की वो शक्ति देगा। Today God is going to give you the strength to overcome that limitations. कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ रहा था। Some days ago I was reading a story. वो कहानी है दशरथ माजी की। It is about Dashrath Maji. उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। About it there is a movie as well. उसका मूवी का नाम है माजी द माउंटेन मैन। Maji the Mountain Man. ये माजी कौन था? Who was this man? वो एक गरीब किसान था एक बिहार के गांव में। From Bihar village, he was a poor farmer.
farmer. उसका जो गांव था उसके आगे एक बड़ा पर्वत था, बड़ा एक चट्टान था। There was a big mountain before their तो village. जिसकी वजह से उसके गांव वालों को ट्रैवल करने के लिए या यात्रा करने के लिए शहरों में या खेतों में If, उनको बहुत तकलीफ होता था, if they have to go to the city, they had a lot of problem to cross that क्योंकि उतने mountain. बड़े पहाड़ को उनको चढ़ते हुए जाना था और उस वजह से बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगता था। There was a lot of time and hard work that used to take in it. माँ जी ने क्या किया मेरे प्यारे लोगों, What Maji did, उसने अपने गांव के जो पंचायत है उधर उसने रिक्वेस्ट डाला कि हमारे गांव के लिए एक रास्ता बनाए। he put a request that a way should be made for our place. उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया हमारे गांव में एक रास्ता लाए, क्योंकि हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे There हैं। should be a way that should be made that we अगर are going a lot of problems. अगर हमको पानी भी लेना है तो हमको इतना ट्रैवल करना पड़ता If है। we want water, we have to travel so much. लेकिन क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था, But it was a small village. उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, No one paid किसी ने attention. उसको जरूरी नहीं समझा। No one thought it is क्योंकि मेरे important. प्यारे लोगों, एक रास्ता बनाना मतलब आपको सबसे पहले इंजीनियर के साथ प्लान बनाना पड़ेगा, To make a way, बहुत you need a डिसीजंस plan. लेने पड़ते हैं उसमें। There's a lot of decisions that is इस वजह required. से किसी भी ऑफिशियल ने उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, No one gave importance to it. उसको हाँ हाँ बोलते हुए आगे बढ़ाते गए। They kept on pending that work. एक दिन माजी अपने खेत में काम कर रहा था, One day when he was working in his farm, तभी उसकी पत्नी उसके लिए कुछ खाना या पानी लेके आ रहे थे। the wife was getting some food and water. तो उनको ये बड़े पहाड़ क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। They had to cross this big mountain and go. लेकिन जैसे वो चल रहे थे उसी वक्त वो उस बड़े पर्वत से नीचे गिर गए। She fell down from that जैसे ही वो mountain. नीचे गिर गए उसी क्षण उसी वक्त उनकी वही मृत्यु हो गई। When she fell down, she died at the same माजी time. शायद से अपने खेत में काम कर रहा He था, was working at वो the दौड़ farm. कर आया, He ran and he उसने came. अपने पत्नी के मरे हुए शरीर को देखा। He saw the dead वो body अपनी of his पत्नी से wife. बहुत प्यार करता He था। used to love his उसने wife. बोला ये क्या हो गया करके, He thought, what वो happened? बहुत रोने लगा। He started उसने crying. सोचा कि जो परेशानी जो तकलीफ मैंने झेला है वो मेरे गांव में और कोई नहीं झेलना The trouble चाहिए, that I am going through, no one else और should go. कोई नहीं झेलना चाहिए। And no one else should go वो through एक that अनपढ़ trouble. इंसान था। He was an अब उसका uneducated चेहरा देख person. सकते, वो एक साधारण सा किसान था। He was an ordinary उसने क्या farmer. किया? What he उसके did, खेत में जो औजार वो यूज करता है, the things that he used to use, जो in his हथौड़ा farm, वो यूज करता the है, hammer that he used to उसको use, लेकर वो उस पर्वत पर मारने लगा। on the mountain he वो started. बोला making- कोई रास्ता नहीं बनाया तो मैं रास्ता बनाऊंगा If यहाँ। no one made the way, I should लोग make उसकी it. तरफ देखकर हंसने लगे, People started saying, बोलने लगे कि him. शायद बीबी मर गया इसलिए पागल हो गया है, Might be the wife died, he's become mad. पागल हो गया है ये। He's become mad. लेकिन वो इंसान रोज हथौड़ा मारने लगा उस पहाड़ पर, Every time he started बोला hitting मैं a तुझे hammer. तोड़ूंगा, I shall मैं break तुझे you. जरूर तोड़ूंगा। I shall break मेरे you. प्यारे लोगों, ऐसा कर कर 22 इयर्स लगे उसे ये रास्ता बनाने में। It took 22 years to make आप this देख way. सकते हैं ये रास्ता जो दो पहाड़ के बीच में है, इतना कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन ये जो रास्ता बनाया है ये माजी इंसान ने बनाया The है। way which has been made, it is made by that man सिर्फ Maji. बिना कोई इंजीनियरिंग के, बिना किसी के, सिर्फ उसने अपने हथौड़े से पूरा रास्ता बनाया है। With his own hammer, he made the उसको complete way. 22 इयर्स लगे। He took 22 जब ये years. बात for it. गवर्नमेंट को पता चला, When the government knew, गवर्नमेंट ने इसके गांव में आए, they came to his वो टाइम का village. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके गांव पर आए, The state government came इसको to his अवार्ड village. दिया इसके साहस के लिए। He was given an award for आज his ये courage. रास्ता इसके नाम पर है, This way is made in इसके his गांव में name. एक हॉस्पिटल इसके नाम The पर है। hospital is made in his name. आज भी आप इसका घर देखें तो इसका छोटा सा एक घर है, गांव में जैसा रहता है, He has a small house in a लेकिन village. इसने जो साहस की अपनी सीमाओं को पार किया, इसलिए इसका नाम ऊंचा हो गया। With the courage that he took to overcome his लेकिन मेरे limitation. प्यारों, आज हम शहरों पे रहते हैं, When we stay in this शायद place, हमें ऐसा पहाड़ देखने ना मिले we cannot see such जिसको kind of हम जाके mountain. तोड़ने की कोशिश We करें, cannot go and break लेकिन it. हम रोज अपनी जिंदगी के पहाड़ों से लड़ते हैं। We every day we fight with the हम mountains उन of पहाड़ों life. से लड़ते हैं जो शत्रुओं ने हमारी जिंदगी में बना के रखा What है। the enemy has made for उन us. तकलीफों से जूझते हैं, रोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम फेस करते The हैं। financial problem that we go लेकिन through. एक माजी जैसा इंसान जिसने खुद पे भरोसा किया और साधारण जैसे हथौड़े से इस पहाड़ को तोड़ा है, An ordinary man with a hammer, he broke the हम mountain. तो जिंदा और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम इससे भी ऊंचे पहाड़ों को तोड़ेंगे। जो पहाड़ हमारे नजरों के सामने बड़े बड़े दिखते हैं, जिसको देखकर रोज हम वापस जाते हैं, आज परमेश्वर उस पहाड़ को तोड़ने वाला है। वो पहाड़ जो तेरी जिंदगी को दबा के रखा है, आज तू उससे पार करने वाला We are है। going to overcome that mountain. आइए हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में। What the Bible speaks.
आज मैं एक चमत्कार के बारे में कहना चाहता हूँ। I want to speak about a miracle इस today. चमत्कार के बारे में आप सभी लोग काफी परिचित है। Many people are known about this miracle. यीशु ने 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से उनका पेट भरा। 5,000 people were being fed by 5 loaves and 2 ये fish. एक महान चमत्कार है That was a mighty miracle. जिसके बारे में नया नियम के शुरुआत के 4 किताबों में इसके बारे में लिखा गया In the है। 4 books it has been written of the New Testament. वो 4 किताब है मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। Matthew, Mark, Luke, Johanna. इन चारों किताबों में इस चमत्कार का वर्णन किया It है। has been described about it. इससे हमको समझ आता है कि ये चमत्कार का कितना महत्व है। How important this miracle is. 5 रोटी 2 मछलियों को यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया। The 5,000 people were being fed by it. आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 6 वर्स 5। योना की किताब चैप्टर 6 का 5। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। आमीन। Amen. जब ये वचन पढ़ते हैं When we read this एक बड़ी word, भीड़ यीशु की ओर आ रही थी। a big crowd was coming towards यीशु ने Jesus. अपनी नजर उठा के देखा Jesus lifted up his eyes और and saw, फिलिपुस से कहा and he said to Philip, इनके लिए रोटी का प्रबंध करो। we should arrange bread for एक them. बड़ी भीड़ क्यों यीशु की तरफ आ रही थी? Why a big crowd was coming? अगर हम वचन पढ़ेंगे, When we read the word of God, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई यीशु के पास आया, whoever came to Jesus, चाहे वो बीमार रहे, they might be into चाहे sickness, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहे, they might be with the evil चाहे वो spirit, किसी भी परेशानी से रहे, they might be into any यीशु trouble. ने उनकी जिंदगी को, उनकी बीमारी को चंगा किया है। Amen, amen. दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यीशु के सामने आए, The people who were the evil spirit, यीशु ने उनसे उसको छुटकारा दिया। and they were being delivered. वो अंधे आए, अंधों को आंख दिया। The blind could be लंगड़े seen. आए, लंगड़े चलने लगे। The lame started walking. गूंगे आए, गूंगे बोलने लगे। The mute started ये speaking. चमत्कार वो भीड़ देख रही थी, That miracle, that crowd had इसलिए seen. बड़ी एक भीड़ यीशु के पीछे चलने लगे थे। A big crowd started walking behind. हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 30। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। Amen. जो कोई भी यीशु के पास आया, Whoever came to Jesus, जो कोई भी यीशु के चरणों पर आया, whoever came in the feet यीशु ने of उसे Jesus, चंगा किया। Jesus healed यीशु ने him. उसे खाली हाथ जाने नहीं With दिया। an empty hand, they did आज not हम leave. संसार के पास जाते हैं When we go to the तो world, खाली हाथ लौट कर आते we हैं। return empty आज हम handed. अपने दोस्तों के पास जाते When we हैं go to our तो friends, खाली हाथ लौट कर आते we come हैं। empty handed लेकिन back. आज तू इस मंदिर में आया रहेगा, Today when you come in आज this तू जिस temple, कुर्सी पर बैठा रहेगा, in the chair that उस you're कुर्सी sitting, से अपने परमेश्वर को याद कर, you just remember अपने our living परमेश्वर God. का नाम अपने जबान पे ले, You take the name of क्योंकि God. जो कोई उसके पास आया है Whoever has वो come to चंगा होकर गया They have है। been healed. आज तू जिस बीमारी से भी पीड़ित रहेगा, In whichever sickness आज you तू might जिस be, दुख दर्द से भी पीड़ित रहेगा, the trouble that you might आज be तेरे going, रिश्तेदार, तेरे शत्रुओं ने तेरी जिंदगी में जो भी बंधन डाला the रहेगा, relatives or problem they might be put. यीशु उन सब से तुझे छुटकारा देने वाला है। तो पहला कारण क्यों है लोग यीशु के पीछे आ रहे थे? क्योंकि जो कोई उसके चरणों पर आया, यीशु ने उसे चंगा किया। Why the crowd followed him? Because Jesus healed them. दूसरा, यीशु का परमेश्वर का वचन, The word of God. यीशु जो परमेश्वर का वचन लोगों को बता रहे थे, The word of God that Jesus जब was लोग वो spreading. बात सुन रहे थे, And people were उनकी hearing. जिंदगी से अंधकार दूर हो रहा The था, darkness was going from उनकी their life. जिंदगी से थकावट दूर हो रहा The था। tiredness was leaving. आज हम बहुत थक जाते हैं इस संसार पर, Today we are tired. in आज this हम बहुत world. कमजोर हो जाते हैं इस संसार Today we पर, are weak because क्योंकि of this लोग world. अपने बातों से हमें तोड़ देते हैं, Because the people लोग अपनी break us. बातों से हमें कमजोर कर देते The people हैं। when they speak, लेकिन they अगर weaken us. परमेश्वर का वचन तेरे साथ रहेगा, But the word of God when वो speaks with परमेश्वर के वचन को तू सुनेगा और स्मरण करेगा, you, then you will remember hearing तो His वो word. तेरे लिए एक शक्ति प्रदान करेगा। Today He is going to fill you with the दुनिया power. तेरे चेहरे की तरफ देखकर कहती है कि तेरे लिए कुछ भी, सब कुछ असंभव है, The world will see and say the things are तू कुछ
कुछ नहीं कर पाएगा। You're not able to do तेरे anything. बच्चों की तरफ देख के कहते हैं कि वो इतने पढ़ाई में आगे नहीं, इनका भविष्य कुछ नहीं हो पाएगा। Your children's future will not be लेकिन अगर good. परमेश्वर का वचन तेरे साथ है तो But if the word of God is वो with वो you, एक साधारण मनुष्य को भी महान बना सकता है, then an ordinary person जिसने can अपने get it. कहने से अपने मुंह से ये ब्रह्मांड को बनाया, With only his ये word, he सृष्टि made को this world. बनाया। He created वो this world. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, ये तू विश्वास कर। दो चीजें हैं जो भीड़ को यीशु के पीछे लेके There आए। are two things that attracted पहली the चीज है crowd. चमत्कार, The first thing was दूसरी चीज है परमेश्वर का वचन। the second is the word of हालेलुया। God. आज हमारे पापा ने जब गॉस्पेल सेंटर चालू किया था And Daddy started the तो gospel एक center. छोटे से कमरे से चालू किया With था। a small room we तभी मैं started. लीमन हम लोग बहुत छोटे थे, We were small at that लेकिन age. धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, The crowd started. धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। The crowd started. फिर पापा ने एक सेक्शन चालू किया, One section फिर started. दूसरा सेक्शन चालू Then हुआ, the second फिर section तीसरा started. सेक्शन चालू Then हुआ, the third फिर section गोराई started. में चालू हुआ, Then in Gorai अभी started. भिवंडी में भी चालू हुआ। लीमन मेरे को बताया In Bhiwandi also आने pastor वाले दिनों में started. और भी जगहों में चालू होगा। Amen. ये जो आप कलीसिया देख रहे हैं, ये एक ना एक दिन बड़े स्टेडियम में बदलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जिधर भीड़ है उधर यीशु है। आज गॉस्पेल सेंटर में भीड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ यीशु है, यहाँ छुटकारा होता है, यहाँ चंगाई होता है। 50 कलीसिया पहले भी थे, आज भी है, लेकिन गॉस्पेल सेंटर और बढ़ता रहेगा क्योंकि हमारे साथ यीशु है, हमारे साथ परमेश्वर है जो तेरे दुखों को, दर्द को समझता है, जो तेरी बीमारी से तुझे छुटकारा देता है। हालेलुया। जो अपने वचनों से तुझे मजबूत करे। With his word today you're going to be strong. हालेलुया। Hallelujah. जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, When we read the यीशु word, ने क्यों पिलातुस से कहा why Jesus तू said उसके to लिए him, रोटी का प्रबंध you कर, arrange bread तू for रोटी them. का प्रबंध कर, Why you यीशु should ने arrange कहा। the bread? क्योंकि उस समय बहुत भीड़ यीशु के पास आती थी। A big crowd is तो जो to come. यीशु के शिष्य थे The वो लोग disciples, और भी काम करते थे। they used to work. कुछ लोग खाने का प्रबंध करते थे, Some used to कुछ arrange लोग यीशु food. जिस जगह में जाते उधर रहने का प्रबंध करते थे। They used to arrange the वो लोग place सब to मैनेज stay. भी करते थे। They used to आज manage जिस तरीके everything. से पापा मिनिस्ट्री करते हैं, As Daddy does वर्शिप ministry, टीम एक है, there is one of the क्लीनिंग worship टीम team. एक है, There is another चेयर team. डालने वाला टीम एक है। There is other उसी person तरीके to से change. यीशु भी शिष्य यीशु के साथ काम करते थे। Even the disciples used to work तो in फिलिप such भी way. एक था जो यीशु के लिए काम करता था, Even Philip was वो one of सब the चीज का person. प्रबंध करता था। He used to arrange अगर हम एक everything. वचन पढ़ेंगे, We'll read a word. जॉन चैप्टर 12 वर्स 21। यौना का 12 का 21. उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान हमें यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हमें जब ये वचन पढ़ते हैं, When we read this word, लोग फिलिप के पास आके कहते थे people used to come to कि हमें Philip. यीशु से मिलना है, We want to meet हमें Jesus. यीशु से मिलना है, We want to meet Jesus. हमें आप मुलाकात करा दीजिए। You should give us to meet तो ये लोग, ये यीशु के जो शिष्य थे फिलिप, the disciples. ये यीशु के लिए जो लोग मिलना चाहते थे, अपॉइंटमेंट लेके उनसे सब मिलाते थे यीशु He से। used to take the appointment and make Jesus to meet them. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, The biggest question, यीशु के पास जो भी आया यीशु ने उसको चंगा किया, whoever came, Jesus यीशु ने उसको healed them. छुटकारा दिया। He gave them यीशु deliverance. के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं There was थी। nothing which was फिर ये impossible. 5000 लोगों की जो भीड़ आ रही थी, The crowd of 5,000 which इसको was देखकर coming. यीशु ने क्यों फिलिप से कहा कि तू इसके लिए रोटी का प्रबंध कर। Why he said to Philip, you arrange the bread. यीशु अपने मुंह से कह देते इनका पेट भर जाए तो उनका पेट भर जाता If था, Jesus would just say a word and क्योंकि the वो stomach would be परमेश्वर full. था, Because he was उसके लिए God. कुछ भी असंभव नहीं There was था। nothing impossible for लेकिन him. यीशु ने फिलिप से कहा, उसका एक कारण था। There was one of the यहाँ reasons. एक आत्मिक परीक्षा हम देखते A हैं, spiritual यहाँ एक test. आत्मिक परीक्षा हम देखते A हैं। spiritual test. मसीह में आने के बाद भी हमारी जिंदगी में परीक्षा है। After coming in Christ, we still आज यहाँ are अधिक tested. लोग बैठे, वो सब भी अपनी जिंदगी में परीक्षा झेल कर आए हैं। Many of us have gone through temptation and वो है testing. लिमिटेशन की परीक्षा। That is about overcoming our आज शायद limitations. से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, You want to increase in your लेकिन आपके life. बैंक बैलेंस देखकर आप आगे नहीं बढ़ पा You रहे, see your bank balance and you're not going आपका ahead. फैमिली सिचुएशन देखकर आप आगे नहीं बढ़ पा You're seeing रहे, your family situation and आपके not ऊपर going बहुत ahead. सारे जन डिपेंडेंट है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा Many रहे। people are dependent. That's the reason ये you're not going लिमिटेशन ahead. हमें आगे बढ़ने नहीं देती। The limitation doesn't give you the लेकिन कभी increase. कभी मसीह में रहकर भी हमारे जिंदगी में परीक्षा आता है, After coming in Christ also you have testings. लेकिन उस परीक्षा से परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं, बल्कि वो परीक्षा हमारे आशीष के लिए हालेलुया साबित करेगा वो प्रभु।
यही परीक्षा के बारे में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। The same trial happened with बोला Abraham. तेरा एक ही पुत्र है, You just had उसको one मेरे son. लिए बलिदान कर। You sacrificed him for me. आज वही जिंदा और जीवित परमेश्वर यीशु फिलिप के साथ एक परीक्षा कर रहा The है। living God is taking a testing तू with ये Philip. 5000 लोगों के लिए रोटी प्रबंध कर। You arrange food for them. यीशु जानता था कि उसके पास नहीं है कुछ भी, Jesus knew he did not have it. असंभव है इतने लोगों के लिए खाना प्रबंध करना, It is impossible to arrange so लेकिन much तो of भी food. यीशु ने ये परीक्षा रखा। But this testing was उसका कारण था कि यीशु उससे बताना चाहता था कि मैं ही जिंदा और जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही मार्ग जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। अगर हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 8, यूहन्ना की किताब 14 का 8। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। अभी 11वां पढ़ना, 11th 14 का 11। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। हमें यीशु ने फिलिप से कहा Jesus said to Philip पिता मुझ में है that और Father is मैं in me पिता में हूँ। and I am in the यीशु Father. उसको बताना चाहते थे Jesus wanted कि to मैं ही show परमेश्वर हूँ, that I am the living लेकिन God. यीशु चाहते थे कि फिलिप क्या कहता है। And he wanted to see शायद what से Philip फिलिप would ये say. कह देता कि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, If Philip would say there's जो कोई nothing भी आपके possible, पास आया आपने उसको चमत्कार दिया है, then who has come to आपने you? उसको खाली हाथ जाने नहीं दिया। You never gave them to go empty लेकिन handed. यीशु वहाँ एक आत्मिक परीक्षा हम देख सकते हैं यहाँ पे फिलिप के ऊपर करते हैं, A spiritual testing which happened upon Philip. क्योंकि यीशु चाहते थे कि फिलिप जाने कि यीशु जिंदा और जीवित That परमेश्वर he is है। the living God. यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। There's nothing impossible. हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी कभी कभी परीक्षा करता है, There's sometimes testings in our कभी life. कभी हमें कमजोर कर देता है, Sometimes we are कभी कभी weak. निर्बल कर देता है। Sometimes we are weak. लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर की परीक्षा और संसारी की परीक्षा में फर्क है। There are two differences in the worldly testing and अगर spiritual जब testing. आपको 10th पास करना है तो आपको 9th क्लियर करना You पड़ेगा, have to clear your 9 to go और in आपने 10. अच्छे से वो एग्जाम नहीं दिया है तो आपको वो फेल कर देंगे। If you do not give your exams in a good ये way, संसार हमारे जिंदगी में परीक्षा डालता है। the world will put testing in our संसार कभी life. कभी हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। Sometimes they make us weak. अगर हम फेल हो जाएंगे, If we अगर fail, हम कंपनी में परफॉर्म नहीं करेंगे, if we do not वो हमें perform, बाहर निकाल देंगे। they will remove लेकिन us out. यीशु जिस समय तेरी परीक्षा लेता But है, when Jesus will give you वो the तेरे testing, भविष्य को बनाने के लिए परीक्षा it लेता is है। to make your future. वो नहीं चाहते कि तू आज यहाँ बैठकर आशीष पाए, It is not only you come वो and चाहता है sit कि and bless. तू भी आशीष पाए, साथ में तेरा परिवार भी आशीषित हो जाए। जब तक तू जिंदा है तब तक तू परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करे। You shall have the glory of आगे God. क्या होगा वो परमेश्वर ये सोचता है, ये वचन हमें बताता है। The word says it to us. यहाँ एक आत्मिक परीक्षा वो परमेश्वर फिलिप की जिंदगी में करता A है, spiritual testing which happens in Philip. ताकि वो जाने कि जिंदा और जीवित परमेश्वर कौन है। That who is the living God. इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, When we read ahead, यीशु ने फिलिप से कहा कि इन लोगों के लिए तू रोटी का प्रबंध कर। you arrange food for them. इतने बड़े लोगों के लिए 5000 लोग, मतलब 5000 मेंस थे, उसके अलावा औरत और बच्चे और थे। 5,000 men and apart from them women इतनी and बड़ी children. संख्या के लिए यीशु ने फिलिप से कहा तो इनके लिए रोटी का प्रबंध Jesus कर। said to Philip that you arrange bread for यीशु them. जानते थे कि फिलिप एक मनुष्य है, That he is a human. उसकी जिंदगी में बहुत सीमाएं हैं, There's a lot of लेकिन limitations. तुम यीशु का दिल इस भीड़ के लिए वह एक करुणामय हुआ। There was a compassion in his यीशु का heart. दिल इस भीड़ के लिए पिघल गया। Jesus had a melting heart for मेरे the प्यारे crowd. लोगों, आज गॉस्पेल सेंटर में अगर आप आए रहेंगे If you have come to gospel तो ये center, पहला लाइन में जो बैठे सिर्फ वही आशीष नहीं the पाएंगे, people sitting in the वही first line, छुटकारा नहीं पाएंगे। Only they will not यहाँ get the बैठे word. सारे लोग वो आशीष को प्राप्त करके जाएंगे। यहाँ बैठे सारे लोग वो छुटकारा को प्राप्त करके जाएंगे, क्योंकि यीशु सबकी परवाह करता है। यहाँ हम एक डिवाइन केयर देखते a हैं। divine care we can see over डिवाइन मतलब पवित्र। the holy. यीशु उस भीड़ की परवाह करता है। Jesus used to care for that crowd. यीशु ने सोचा कि उस भीड़ को हालेलुया कैसे किस तरीके से मैं ध्यान रखूं। How I should take care of the crowd. हालेलुया, ये दुनिया अगर हमें केयर करेगी If the world will care for us, उसका एक लिमिटेशन रहेगा। there is a limitation for it. एक बार एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, A boyfriend says to the girlfriend मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, that I love you, Lord. मैं तुम्हारे लिए ये चांद और तारे तोड़ के ला सकता हूँ। I can get the moons and stars for you. गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं चांद और तारों का क्या करूंगी। What will I do
of the moon. मुझे एक आईफोन चाहिए I wanted और मुझे एक कैडबरी चॉकलेट चाहिए। and a Cadbury ये chocolate. दुनिया का प्यार हो गया है। This is the love of the लेकिन world. परमेश्वर क्या कहता है, But what God तू says, अपनी माँ के कोख से जन्म लेने से पहले before you were born in ओ mother's तेरे womb, सर के बाल के एक एक बाल को मैं जानता हूँ। I know every single वो है hair of your डिवाइन head. केयर। Amen. आज वो तेरी परवाह करता है Today He cares ताकि तू for you. नाश ना हो जाए, That you should not be ताकि तेरा destroyed. परिवार नाश ना हो जाए, Your family should not be बल्कि एक destroyed. अनंत जीवन प्राप्त करे। You shall receive an तेरा eternal भविष्य life. क्या होगा What shall be your future? ये परमेश्वर सोचता है। God thinks about. हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे एक वचन लूक चैप्टर 12 वर्स 17, लूक का 12 का 7. तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। 12 का 7 लूक चैप्टर 12 वर्स 7। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, आमीन। तो डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। वचन कहता है The word says, परमेश्वर जानता है तेरे सर के एक एक बालों को। even a single hair God knows. अगर परमेश्वर तेरे सर के बालों को जानता है If He knows the hair तो of मतलब वो your head, तुझे कितना पहचानता how है, much He वो तेरी recognizes कितना you. परवाह करता How much he है। cares for एक you. बाप के समान वो तुझसे मोहब्बत करता Like a है। father He loves. एक बाप के समान तेरे भविष्य की चिंता करता Like है। a father He has. आज no तेरा running पेट nose. भर गया, Today your stomach लेकिन is कल full. क्या होगा, What will happen परसों tomorrow? क्या होगा, What will happen day अब ये after? साल क्या होगा, वो परमेश्वर सोचता है। God thinks about this year for you. हालेलुया। हमें इस बात को स्मरण करना है और इस बात को ध्यान करना है कि वो परमेश्वर हमारी परवाह करता है। That God takes care of us. We दुनिया need to की remember. परवाह हालेलुया एक मटीरियलिस्टिक परवाह हो चुकी It है। is a materialistic, तू the कुछ worldly. देगा तो ही तुझे वो भाव देगा, If you give something, तू they will कुछ give it. करेगा उसके लिए तो ही वो तेरी इज्जत करेगा या परवाह If करेगा। you do something, then they will care for जिस you. समय तेरे से मतलब दूर हो जाएगा, From when you are not जिस समय से useful, तेरा कोई भी यूजफुलनेस दूर हो जाएगा, you are not useful for वो तुझे अपने anything. अपने जिंदगी से दूर करेगा। They shall separate you from लेकिन their आज life. तू एक बात को याद कर, Today you need to remember भले तू one thing. एक जिंदा और जीवित परमेश्वर को याद नहीं करता रहेगा, You might be not remembering the भले living तू एक God. जिंदा और जीवित परमेश्वर को स्मरण नहीं करता You रहेगा, might be not remembering the लेकिन living God. वचन कहती है कि वो तेरे सर के बालों को भी जानता है। वो जानता है कि तेरे जिंदगी में दुख है, तेरे जिंदगी में दर्द There है। is sorrows and pains in वो your life. जानता है कि तू अकेले में रोता है। In alone you cry. अगर हम गधे की आंख की तरफ देखें When we see the eyes तो of एक the dog, कालापन रहता है। there is a वो क्यों? blackness. क्योंकि रोज बोझ उसके ऊपर पड़ा रहता है। Every day there is a रोज burden over. बोझ उसके ऊपर, ये बोलकर बोझ लेके जाता He है। carries the burden. परमेश्वर जानता है कि वो तू अकेले में बैठकर ऐसी रोने लगा है Today you are crying अपने alone. परिवार के बोझ के लिए, You are seeing the अपने burden of your बच्चों के family. बोझ को The लेकर, burden of your लेकिन children. वो परमेश्वर तेरी परवाह करता But है that God today और वो cares तुझे for you. आशीष करेगा और वो शैतान के जाल से छुटकारा देगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं We see जब ये वचन में यीशु कहता है फिलिप से कि इन लोग के लिए रोटी का प्रबंध करो। you arrange bread for them. यीशु तो परमेश्वर थे, वो कुछ भी वहाँ पे ला सकते थे, He could get anything over there. कुछ भी वहाँ फल फ्रूट भी दे सकते थे, Even the fruit could be अपने मुंह से distributed. कह देते थे तो उनका पेट भर जाता था। If he would have spoken, the stomach लेकिन would यीशु ने क्यों कहा कि इन लोग के लिए रोटी का प्रबंध You करो? arrange bread for क्योंकि them. यीशु फिलिप को बताना चाहते थे He wanted to tell कि Philip, दुनिया तेरे लिए जब रोटी प्रबंध करेगा when the world will arrange तो bread for तुझे you, फिर भूख लगेगा। again you will feel दुनिया hungry. जब तेरे लिए रोटी का प्रबंध करेगा When the world will तू arrange खा food के for you, थोड़ी देर तो ताकत पाएगा लेकिन फिर थक जाएगा। for some time you'll have energy, लेकिन but you'll be परमेश्वर tired. जब तुझे रोटी प्रबंध करेगा When God will तो arrange bread तृप्त हो जाएगा, you shall be तो तृप्त satisfied. हो You जाएगा। shall be आज तू satisfied. दुनिया की रोटी खाया है इसलिए कई बार हार गया Then है। many times you have आज तू failed. दुनिया की रोटी खाया इसलिए कई बार तू गिर गया है। Many times you have लेकिन जिस fallen. समय यीशु तुझे रोटी देगा When Jesus will give you the तेरे bread, मन में शांति आएगा, you shall have तेरी peace. जिंदगी में छुटकारा आएगा, You shall have deliverance. तेरी जिंदगी में जो असंभव है वो संभव होने लगेगा। Impossible thing will तू be शक्तिमान possible. हो जाएगा। You shall be strong. जहाँ शून्यता से तू खत्म हुआ है उधर से फिर से तू चालू हो जाएगा।
हालेलुया। यीशु का रोटी जो यीशु का वचन है, The bread of God that आज is वो the word. वचनों से परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला Today God है। is going to आज satisfy हम इस us. कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आप शायद से अपने दिल में दुख लेके बैठे You रहेंगे, might be with sorrows over here. दर्द लेके बैठे You रहेंगे। might be with pains over here. आप सोच रहे हैं कि कौन मेरे दुख को हटाएगा, Who's going to remove कौन my मेरे pain? दर्द को हटाएगा। Who's going to remove my एक sorrow? फाइनेंशियल भूख, एक फाइनेंशियल थकावट आपकी जिंदगी में रहेगा। A financial आप tiredness. मेहनत बहुत करते हैं, You're working hard, लेकिन आपका भूख नहीं मिटता है, but the hunger is not. क्योंकि 2 रोटी 5 मछली को 5000 को खिलाना है। For 5,000 यही people, आज आपकी जिंदगी हो गई that is है। the same way your life महंगाई is. जिस तरीके से बढ़ रही है, As the expenses आपकी is जिंदगी increasing, यही हो गई the है। life is in वो such. 2 रोटी 5 मछली ही आपके पास है, Only 2 fish लेकिन and 5 खाने के loaves. लोग 5000 हो But चुके you have हैं। 5,000 people. लेकिन वो with you. परमेश्वर कहता है कि मैं जिस समय तुझे रोटी दूंगा, The time when I will give you तू the bread, तृप्त हो जाएगा, you shall be तू satisfied. तृप्त हो जाएगा। You shall be satisfied. क्या होता है तृप्त होने का मतलब? What is the meaning to be अभी जैसे satisfied? पप्पा अभी लाएंगे हमारे लिए एक तंदूरी, If daddy will get और it, something, संकेंदु को बोलेंगे खा ले बेटा, you eat तो it all. संकेंदु शायद से पूरा तंदूरी नहीं खाएगा या पूरा तंदूरी खा लेगा, तो वो खा के वो जो तृप्त हो जाएगा। After eating the tandoori, he will be लेकिन full पर ये satisfied. आत्मिक मतलब है कि तेरा मन की जो शांति है वो परमेश्वर हालेलुया अपनी रोटी से तृप्त करेगा। Amen, amen, hallelujah. आज वो आत्मिक तृप्तता में हम जाने वाले हैं। Today we are going to be आज वो satisfied. परमेश्वर अपने वचनों से हमें तृप्त करने वाला है। With His word, He is वो going हमें to fill us. शक्ति देगा। He'll give us the वो strength. हालेलुया क्या होगा जब परमेश्वर की रोटी हम Then we खाएंगे? will eat the bread of God. असंभव चीजों को हम संभव होते हुए We will देखेंगे। see the impossible things. वो that तेरे are शत्रु impossible. तेरे ऊपर क्यों विजय पाते हैं? By the enemies क्योंकि तू getting उनके victory. हाथ से रोटी खाकर कमजोर होकर बैठा You are है। eating from their तेरे hand. शत्रु तेरे ऊपर क्यों जीत जाते हैं? Why they are getting victory? तेरे पैरों तले क्यों तुझे रोन देते हैं? Why they are क्योंकि तू defeating you? उनके हाथ से रोटी खा रहा था, You are eating from उनके their मुंह की hand. रोटी खा रहा था तू। You are eating from लेकिन their जिस mouth. समय तू परमेश्वर के हाथ से रोटी खाने लगेगा, The time when you will start तू बड़े eating बड़े from the hand. गोलियात को भी हरा कर लौटेगा। हालेलुया। वो चट्टान जो तेरे जिंदगी में खड़ा हुआ है, वो संकट से तू पार कर कर आ जाएगा। वो है परमेश्वर की रोटी। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, When we read the word ahead, उसमें एक बात लिखा है there's a thing which is कि written. यीशु सब कुछ जानते थे। Jesus knew everything. हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 6 वर्ड 6। यौना का 6 का 6. उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह अब जानता था कि वो क्या करेगा। हालेलुया। Hallelujah. यीशु जानते थे कि फिलिप क्या बोलने वाला है, What Philip is going to फिलिप do, क्या करने वाला what है। he is going to do, यहाँ पे एक दैविक स्वभाव को हम देखते a हैं, divine care. We यहाँ can पे see. एक परमेश्वर के स्वभाव को हम देखते We can हैं। see the nature of इसे God. इंग्लिश में कहता है ओमनीसाइंस। Omniscience. ओमनीसाइंस का मतलब होता The है meaning of कि omniscience is सब कुछ जानता है, He knows सब everything. कुछ देखता है, He sees everything. सब कुछ समझता है। He understands आज everything. तो जिस परमेश्वर के सामने आया है, In front of which God उसकी is come. नजर तेरे ऊपर है, His eyesight is उसकी open. नजर तेरे ऊपर है, His eyes वो open. सब कुछ जानता He है। knows everything. वो रात को जब ट्रेन से उतरकर जब तू सीढ़ियों से चढ़ता है अपने घर के, In the night when you get down from ओ the train, हालेलुया अपने बच्चों के सामने तू हंस कर आ जाएगा, in front of your children, you अपने smile. परिवार के सामने तू हंस के आ जाएगा। In front of the family, you लेकिन वो should smile. परमेश्वर सब कुछ जानता But that है। God knows. He knows He everything। knows वो everything. जानता है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा What है। is going in your वो जानता है life? कि तेरे शत्रु तुझे परेशान कर, मुसीबत है, There's lot of परेशानी problems. है, There's suffering. महीने के एंड में जो EMI आया था वो जानता है कि तू उससे परेशान है। You're rid of that सब EMI. जानने वाला एक परमेश्वर है। There is a God who आज knows मेरे everything. प्यारे लोगों, वो प्रभु जो सब कुछ देखता है, That God who sees तेरे everything. जिंदगी में क्या हो रहा है, What is happening in your तेरी life? जिंदगी में क्या परेशानी हो रहा है, वो सब कुछ देखता He knows है। the troubles in your life. आज मेरे खुदावंद लोगों, अगर आज हम इस चीज को स्मरण करेंगे तो हम वो हाथ उठाकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को कुछ समय वो परमेश्वर की ओर उठाकर रखेंगे। प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ देखता है। कुछ देखता आज है। तूने उस भीड़ को हालेलुया जो कोई तेरे चरणों पर आया उसे तूने चंगा किया। Who came to your feet, वो you अपने healed them. वचनों से भरा। प्रभु You filled with तू your आज word, मुझे Lord. तृप्त कर दे, Today you are satisfied. आज मुझे तृप्त कर दे, Today you are आज तू मुझे वो शांति दे दे, Today give me आज that तू peace. मुझे वो छुटकारा दे दे, Give me that
आज तू मुझे वो चंगाई दे दे, क्योंकि तेरे द्वारा ही वो संभव है। Everything is possible. आज जो परीक्षा मेरी जिंदगी में आई है, मैं उसको पार करना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिल में पहुंचना चाहता हूँ, मैं तेरे आशीष को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन शैतान मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो मेरे सामने रेखाओं को बांध के रखा है, हालेलुया, मुझे दबा कर रखता है, लेकिन परमेश्वर तू मुझे आगे बढ़ाएगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वचन कहता तू सब कुछ जानता है, तू जानता है मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, तू जानता है मैं इस लैंग्वेज में कमजोर हूँ, तू जानता है मेरे काम में मैं कमजोर हूँ, मेरे ऑफिस में मैं कमजोर हूँ, मेरे परिवार में मैं कमजोर हूँ, मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरा सर झुकता है, तू जानता है, तेरी नजरों के आगे कुछ नहीं छिपा है, लेकिन तू एक परमेश्वर है जो आज तृप्त कर देगा। आज तू जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी पर तू विश्वास कर कि वो खुदावन परमेश्वर तुझे तृप्त करने वाला है, तुझे तृप्त करने वाला है। There is power in the blood of Jesus। आज शैतान के सिर को वो यीशु कुचलने वाला है उस क्रूस पर। वो शैतान जिसने तेरी जिंदगी को सीमाओं के अंदर बांध के रखा है, वो शैतान जिसने तेरी जिंदगी को एक जाल के अंदर बांध के रखा है, आज वो शैतान के सिर को यीशु कुचलने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। आज मैं देख रहा हूं कि लोगों के आंसू पोंछने वाले हैं, वो दुख वो दर्द से जो आज यहाँ आए थे वो परमेश्वर उसको दूर करने वाला है। वो शांति जो तुझे पैसे से भी नहीं मिल सकती है, वो शांति आज परमेश्वर तुझे देने वाला है, क्योंकि जिस समय तू परमेश्वर की रोटी खाने लगेगा वो तुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। इन बातों को हमें विश्वास करना है, इन बातों को हमें स्मरण करना है। आगे के वचन को हम नेक्स्ट सेक्शन में अगले संडे हम देखेंगे। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास आगे आकर परमेश्वर के वचन को आपको बताने वाले हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ इस संध्या काल में प्रभु के हुजूरी में आने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है। परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात किया। सुबह के सेक्शन में मैं परमेश्वर का वचन से बात किया। उसके बाद 11 बजे जोगेश्वरी में एक कलीसिया में प्रचार करने का मौका मिला। वहां से बांद्रा में हमारा एक ब्रदर के एक शॉपिंग मॉल को प्रार्थना करके समर्पण करने के लिए प्रभु मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद संध्या में मैं यहाँ पर आया तो मैं सोचा आपके बीच में आऊं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले अप्रैल महीने में एक संदेशा मैंने आपके सामने रखा। आणि एप्रिल महिन्याचा संदेश आम्ही तुमच्या समोर सांगितला होता। फेसबुक आप सुनता है, तुम्ही फेसबुक लाईव्ह प्रोग्राम पाहता, यूट्यूब आप देखता है, यूट्यूब तुम्ही पाहता। इसलिए आपको प्रभु का वचन सुनने और समझने सीखने में मुश्किल नहीं है। आणि प्रभूचं वचन शिकणं आणि समजण्यासाठी तुम्हाला काही कठीण नाही। आइए हम परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। चला परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। लूका सुसमाचार 9वां अध्याय 21वां वचन से 56 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 9व्या अध्यायापासून 21व्या वचनापासून आपण पाहूया। The book of Luke chapter 9 verse 51। एक दिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। मैं पिछले 1 महीने लगातार वही प्रचार कर रहे, ब्रेकिंग द बैरियर। आणि माझे 1 महिन्यापासून मी हाच बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक आणि अडथळ्यांना तोडण्याचा अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बोलिए, बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक। बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो, यीशु शमरिया में जाने के लिए
उनके चेलों के साथ गया। पहा येशू शमरियामध्ये जाण्यासाठी त्यांच्या दासांच्या बरोबर गेले. मगर शमरिया के लोग यीशु को शमरिया में आने नहीं दिया। पण शमरियाच्या माणसाने येशूला शमरियामध्ये येऊन नाही दिलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारे जीवन में भी कई प्रकार की बाधाएं आते हैं। आणि आपल्या जीवनामध्ये किती प्रकारचे अडथळे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी कई प्रकार की बाधाएं आते हैं। आपल्या जीवनामध्ये कुटुंबामध्ये किती प्रकारचे अडथळे. मगर इस बाधाओं को हम कैसे तोड़ेंगे, पण या अडथळ्यांना कसं तोडणार. ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। आणि परमेश्वरांचे वचन शिकवतात. मैंने शुक्रवार आपको बताया, मी शुक्रवारच्या दिवशी सांगितलं यीशु कुंवारी मरियम के अंदर जन्म लेने के बाद यीशु के जीवन में, कुंवारी मरियम के जीवन में रुकावटें शुरू हो गया। येशू कुंवारी मरियमच्या पोटामध्ये आल्यानंतर त्यांच्या जीवनामध्ये अडथळ्यांना सुरुवात झाली. हालेलुया। हालेलुया. आपको मालूम है यूसुफ ने मरियम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आणि युसूफ मरियमला सोडण्याचा विचार केला. उसके लिए उसने योजना बनाया। आणि त्यांच्यासाठी त्यांनी योजना बनवली. मगर मरियम को मालूम था पण मरियमला माहिती होतं मेरा पति मुझे रिजेक्ट करेंगे, माझा नवरा मला सोडण्याचा प्रयत्न करेल. मेरा पति मुझे नकारेंगे, माझा नवरा मला नाकारेल. मेरे पति मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। नवरा माझा थांबण्याचा प्रयत्न करेल. मेरा परमेश्वर उस बाधाओं को तोड़ेगा। माझा परमेश्वर त्या अडथळ्यांना तोडेल. अब मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय 19वां वचन पढ़ के देखना, यूसुफ ने ये डिसीजन लिया कुंवारी मरियम को और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। मत्ती सुसमाचार पहिल्या अध्यायाच्या 9व्या वचनात ने चुपचाप रहा, पण मरियम या शांत राहिल्या. क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है तो समाधान परमेश्वर करेगा। आणि त्यांना माहिती आहे परमेश्वराने आशीष दिलं तर समाधान परमेश्वर करतील. Praise the- त्यांच्या जीवनात काही संकट आली, आपके जीवन में यीशु के कारण कोई सताव आए, तुमच्या जीवनात येशूच्यामुळे काही त्रास झाला, आप उस संकट से डरना नहीं, त्या संकटांना घाबरू नका. परमेश्वर सही समाधान करेगा। आणि परमेश्वर त्याचं समाधान देतील. अब देखो मरियम को पता चला पहा मरियमला माहिती पडलं यूसुफ हमें छोड़ने वाला है। युसूफ मला सोडणार आहे. उसने सब कुछ सहते रहा, आणि ती सगळं काही सहन करत राहिली. मगर एक रात पण एका रात्री परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा यूसुफ से बात किया। परमेश्वर स्वप्नाद्वारे युसूफ से बोलले. आमेन। उस स्वप्न देखने के बाद ते स्वप्न पाहिल्यानंतर यूसुफ अपना विचार को बदल दिया। आणि युसूफने आपल्या विचारांना बदललं. Praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord। हालेलुया. इससे हमको ये सीखने को मिलता है आणि याच्याने आपल्याला शिकायला भेटतं आपके जीवन में भी बड़े बड़े बाधाएं आएंगे, तुमच्या जीवनात मोठे मोठे अडथळे येतील, मगर आप डरना नहीं। पण घाबरू नका. आपके अंदर यीशु है तो, तुमच्या आतमध्ये येशू आहे तर, आपके अंदर एक अभिषेक है तो, तुमच्या आतमध्ये एक अभिषेक आहे तर, आपके अंदर एक सेवकाई है तो, तुमच्या आतमध्ये एक सेवकाई असेल तर, आपके जीवन में परमेश्वर का काम है तो, तुमच्या जीवनात परमेश्वराचं काम असेल तर, जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया जी जबाबदारी परमेश्वराने तुम्हाला वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको रास्ता खोलेगा। त्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी परमेश्वर तुमच्यासाठी रस्ता खोलेल. हालेलुया। हालेलुया. आपके अंदर जो यीशु है, आणि तुमच्या आतमध्ये जे येशू आहे, आपके अंदर जो परमेश्वर का उपस्थिति है, तुमच्या आतमध्ये परमेश्वराची जी उपस्थिती आहे, आपके अंदर जो अभिषेक है, तुमच्या आतमध्ये जो अभिषेक आहे, उससे शैतान डरता है। आणि त्याला शैतान घाबरतो. आमेन, आमेन। आमेन. इसलिए आपको ब्लॉक करना चाहते, त्याच्यासाठी तुम्हाला बांधून ठेवतो, इसलिए आपको रोकना चाहते, त्यासाठी तुम्हाला थांबून ठेवतो. मगर आप डरना नहीं। पण घाबरू नका. यीशु आपके जीवन में है तो येशू तुमच्या जीवनात आहे तर हर रुकावटों को प्रत्येक अडथळ्यांना यीशु तोड़ेगा। येशू तोडेल. आमेन, आमेन। आमेन.
मेरा ये संदेश मैं आज खत्म करूंगा। आणि हा संदेश आम्ही आज संपवणार आहे. आमेन। आमेन. देखो यीशु कुंवारी मरियम के अंदर जन्म लेते ही ब्लॉकेज शुरू हो गया, तेव्हा येशू कुंवारी मरियमच्या आत पोटामध्ये आल्यानंतर रुकावट शुरू हो गया, अडथळ्यांना सुरुवात झाली. रिजेक्शन शुरू हो गया। अडथळ्यांना सुरुवात झाली. मगर परमेश्वर ने उस रुकावटों को दूर किया। पण परमेश्वराने त्या अडथळ्यांना दूर केलं. आपके अंदर एक सेवकाई है तो, तुमच्या आतमध्ये सेवकाई असेल, आपके अंदर एक अभिषेक है तो, तुमच्या आतमध्ये एक अभिषेक असेल, आपके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है तो, तुमच्या आतमध्ये पवित्र आत्म्याची शक्ती असेल. कितना बड़ा रुकावट आए, एवढे अडथळे आले, उस रुकावट को तोड़ने के लिए एक अभिषेक आपके अंदर है। त्या अडथळ्याला तोडण्यासाठी एक अभिषेक तुमच्या आतमध्ये आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज दुसरी सगळ्यात मोठा अडथळा यीशु के 30वां साल में हुआ। येशूच्या 30व्या वर्षांमध्ये. आमेन। आमेन. यीशु यूहन्ना के हाथ में बपतिस्मा लेके, येशूने योहानाच्या हातामध्ये बपतिस्मा घेतला. यीशु 40 दिन उपवास करके येशूने 40 दिवस उपवास केला. पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ पवित्र आत्म्याच्या शक्तीच्या बरोबर शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करके शैतानच्यावरती विजय प्राप्त केला नासरेत के मंदिर में गया। आणि नासरतच्या मंदिरमध्ये गेले. आमेन। आमेन. वहां पर पवित्र आत्मा के अगुवाई में यीशु खड़े होकर यशायाह नबी के पुस्तक 61वां अध्याय खोलकर पढ़ने लगा। आणि तिथे पवित्र आत्माच्या अगुवाईमध्ये जाऊन यशायाह नबीच्या 61व्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता. आमेन। आमेन. तकरीबन 10 वचन यीशु पढ़ने के बाद बैठ गई। कमी कमी 10 वचन येशूने वाचल्यानंतर ते तिथे बसले. हालेलुया। हालेलुया. उसके बाद क्या हुआ वहां पर लिखा, आणि तिथे काय झालं तिथे लिहिलेलं आहे. लूका सुसमाचार अध्याय 4 का 16 से 29 तक पढ़ना। लुका सुसमाचार 4 अध्यायाच्या 16 वचनापासून 29 वचनापर्यंत पाहूया. यीशु यशायाह नबी के पुस्तक 61वां अध्याय 61वां अध्याय का पहला वचन से पढ़ने के बाद यशायाह नबीची पुस्तक 61व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनापासून वाचल्यानंतर उस मंदिर में जो कुर्सी था ज्या मंदिरमध्ये जी खुर्ची होती उसमें बैठ गया सबके सामने। आणि येशू त्या मंदिरामध्ये त्या खुर्चीवरती बसले सगळ्यांसमोर. आमेन। आमेन. आप उसका 28वां वचन पढ़ना। ये बातें सुनते ही लोगों को यीशु के ऊपर ये गुस्सा आया। आणि लोकांना येशूच्या वरती राग आला. उस कलीसिया के लोग यीशु को लेकर गया एक चट्टान के ऊपर, आणि त्या कलिशाची माणसं येशूंना लोकांना घेऊन गेले त्या डोंगरावरती. इसलिए लेकर गया ह्याच्यासाठी घेऊन गेले. वो लोग यीशु को नीचे गिराकर मार डालना चाहता था। आणि येशूला डोंगरावर खाली पडून मारून टाकणार होते. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो यीशु के सेवकाई के शुरुआत में बहुत बड़ा रुकावट आया। येशूच्या सेवकाच्या सुरुवातीला फार मोठे अडथळे. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. देखो यीशु परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद येशू परमेश्वराचे वचन वाचल्यानंतर कलीसिया के लोगों के बीच में बैठा। कलिशामध्ये लोकांच्या मध्ये ते बसले. वो बात उसको अच्छा नहीं लगा। आणि ती गोष्ट त्यांना आवडली नाही. आमेन। आमेन. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, उसने जो भविष्यवाणी किया था त्यांनी जी भविष्यवाणी केली वो उनको अच्छा नहीं लगा, ती त्या लोकांना आवडली नाही. क्योंकि यहूदी लोग एलिया और एलिशा का अलावा किसी भविष्यवक्ता का आदर नहीं करते थे। आणि यहूदी लोक एलिया आणि एलिशाच्या शिवाय कोणाचा आदर नाही करायचे. ये चौकरा, ये जवान कहाँ से आया? आणि हा तरुण मुलगा कुठून आला ये हमारे बीच में कैसे भविष्यवाणी की? आणि याने आमच्यामध्ये कशी भविष्यवाणी. ऐसा यहूदी सवाल करने लगा। असे यहूदी लोक प्रश्न विचारायला लागले. आप उस अध्याय को पढ़ना घर पे जाके। तुम्ही अध्याय नक्की वाचा. तीसरा, तिसरी गोष्ट, यीशु ने कहा सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं, वो अन्य जातियों के लिए भी दिया है। आणि येशू म्हणजे सुसमाचार फक्त यहूदींसाठी नाही तर वेगळ्या लोकांसाठी पण आहे. यहूदी लोग यही सोच रहा था सुसमाचार केवल हमारे लिए। आणि यहूदी लोकांना वाटलं सुसमाचार फक्त आमच्याचसाठी.
आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, तिसरा सगळ्यात मोठा अडथळा यीशु छुटकारा के बारे में प्रचार किया, येशूने सोडवण्याबद्दल प्रचार केला, चंगाई के बारे में प्रचार किया, चांगले होण्याबद्दल प्रचार केला, जंजीरों को तोड़ने के बारे में प्रचार किया। वेड्या तोडण्याच्या बद्दल प्रचार केला. वो भी यहूदियों को अजम नहीं हुआ। आणि त्यात पण यहुदी लोकांना आवडलं नाही. आमेन। आमेन. सबसे पहले सगळ्यात प्रथम यरूशलेम मंदिर का सबसे बड़े सिंहासन में यीशु बैठा। यरूशलेम मंदिरामध्ये सगळ्यात मोठ्या सिंहासनावरती येशू बसले. आमेन। आमेन. दूसरा, उसने भविष्यवाणी किया। दुसरी गोष्ट त्यांनी भविष्यवाणी केली. तीसरा, सुसमाचार वो अन्य जातियों के लिए उसने खोल दिया। तिसरी गोष्ट सुसमाचार वेगळ्या जातीसाठी लोकांसाठी त्यांनी प्रचार सुरुवात केली. अगला, उसने छुटकारा के बारे में प्रचार किया। पुढच्या त्यांनी सोडवण्याच्या विषयी प्रचार केला. ये प्रचार सुनकर यहूदियों को गुस्सा आया। आणि हा प्रचार ऐकून यहूद्यांना राग आला. आप उस वचन बढ़कर देखना, वचन वाचून पहा. सबका नजर यीशु के ऊपर पड़ा। आणि सगळ्यांच्या नजरा येशूच्या वरती. उस मंदिर में तकरीबन 20% लोग यीशु को तारीफ करने लगा। आणि त्या मंदिरामध्ये 20 लोक 35 माणसं त्याची प्रशंसा करायला लागली. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. एल्विस प्रचार किया, 5000 लोगों को यीशु रोटी दिया। एलिसने प्रचार केला आणि 5000 लोकांना येशूने भाकरी दिली. मत यूएना सुसमाचार पढ़ के देखना, मार्च महीने में यीशु के हाथों से रोटी खाने के लिए 5000 लोग हैं। योना सुसमाचार मध्ये मागच्या 5 महिन्यामध्ये 5000 लोकांच्या रोटी 5000. मगर पेंटेकोस्त के दिन में पण पेंटेकोस्तच्या दिवसात 1 महीने 50 दिन के बाद, 1 महिना 50 दिवसानंतर, यानी 2 महीने के बाद, कमी कमी 2 महिन्यानंतर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए ये 5000 लोग नहीं है, सिर्फ 120 लोग हैं। पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पाण्यासाठी 5000 लोकांना 120 लोक. हालेलुया. मुझे मालूम है हमारा कलीसिया का भी यही हालत है। आणि मला माहिती माझ्या कलिशाची पण हीच परिस्थिती. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. संडे प्रार्थना में तीनों सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, तुम्ही म्हणे प्रार्थनामध्ये 3 सेक्शन मध्ये खूप लोक येतात. मगर इसमें से सचमुच परमेश्वर से प्यार करने वाला 2 या 3 या 10 या 12 होगा। पण खरोखर परमेश्वर प्रेम करण्यापर्यंत फार कमी माणसं आहेत. सही बात है ना अमोल भाई? आणि खरोखर गोष्ट आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप देखो, तुम्ही पाहू शकता उस कलीसिया के लोग यीशु को मंदिर से लेकर गया, त्या कलिशाची माणसं येशूना मंदिरामधून घेऊन गेले, तारीफ कर रहे। प्रशंसा करतात. कुछ लोग यीशु से बोल रहे, आज तूने अच्छा वचन पढ़ा। काही लोक येशूला म्हणतात आज वचन फार चांगलं केलं वाचलं. कुछ लोग यीशु को बोलने लगा, अच्छा हुआ आपने वो कुर्सी में बैठ गया। आणि काही लोक म्हणजे चांगली गोष्ट आहे तुमच्या खुर्चीवर. कुछ लोग बोलने लगा, अच्छा हुआ आपने अच्छा भविष्यवाणी किया। काही लोक म्हणजे चांगली गोष्ट आहे, चांगली भविष्यवाणी. कुछ लोगों ने कहा, आप छुटकारा के बारे में बोला तो हमको अच्छा लगा। काही लोक म्हणले सोडवणुकाबद्दल बोललं तर आम्हाला आवडलं. कुछ लोग बोलने लगा, आप सुसमाचार अन्य जातियों को भी देना चाहते हैं, अच्छी बात है। काही लोक म्हणजे सुसमाचार वेगळ्या जातीच्या लोक. मगर बातें करते 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 पहाड़ के ऊंचाई में पहुंचने के बाद वो लोग यीशु को धक्का देकर गिराने का प्रयास किया, आणि बोलत बोलत घेऊन त्यांना डोंगरावर घेऊन जाणे त्यांनी येशूला ताकि यीशु के मिनिस्ट्री को ब्लॉक करे। कारण येशूच्या मिनिस्ट्रीला थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी. आमेन। आमेन. मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो आज भी लोग आपका तारीफ करता है, आज पण लोक तुमची प्रशंसा करतात. आज भी लोग आपका बड़ाई करता है, आज भी लोकांचं मोठेपणा करतात. आज भी लोग आपका सवास करेगा। आज पण लोक तुमचा आशीर्वाद. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा जिन लोग तेरा तारीफ किया, ज्या लोकांनी प्रशंसा वही लोग कल तुझे नीचे गिराएगा। एक लोक उद्या तुम्हाला खाली पाडतील. आमेन. 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 मगर बाइबल में लिखा, पण पवित्र शास्त्रात लिहिले यीशु को गिरा नहीं पाया, यीशु उन लोगों के बीच में से चला गया। येशूला पाडू नाही शकले. येशू त्या लोकांच्या मधून निघून गेले. याद रखना, लक्षात ठेवा तू अच्छा प्रचार करेगा तो तुम्ही चांगले प्रचार केले तर, परमेश्वर तुझे आदर करेगा तो, परमेश्वरांचा आदर केला तू तर, भविष्यवाणी करेगा तो, भविष्यवाणी केली तर, प्रभु का सुसमाचार तो अन्य जातियों के बीच में बांटने जाएगा तो, तुमचा सुसमाचार वेगळ्या लोकांच्या मध्ये लोगों का छुटकारे के लिए तुम जब काम करेगा तो लोकांच्या सोडवण्यासाठी तुम्ही शैतान तुझे गिराने का प्रयास
यीशु के अंदर आ गया, वो अभिषेक आज इस कलीसिया में परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमेन. आणि तिचा मृत्यू झाला होता. आमेन. आमेन. याइरोस यीशु से कहा, यीशु मेरा बेटी मर गई. आणि याईरस येशूला म्हणले माझ्या मुलीचा मृत्यू झाला. आमेन. आमेन. मैंने यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ा है, आणि मी यशायाह नबीच्या पुस्तकामध्ये वाचले, मनुष्य का पुत्र माणसाचा मुलगा वो मुर्दों में से जिलाने के लिए आया है, मुलांवरून जिवंत करण्यासाठी आलेला आहे, जीवन देने के लिए आया है, जीवन देण्यासाठी आले आहे, मृत्यु को जीवन बदलने के लिए सामर्थ्य है. मृत्यूला जीवनात बदलण्यासाठी हे सामर्थ्य आहे. यीशु ने याइरोस से कहा, येशू याईरसला म्हणले, याइरोस तू डरो मत, याईरस घाबरू तेरा नका. बेटी मरा नहीं, वो सो रहा है. ती मुलगी मेली नाही, ती झोपली आहे. आमेन. 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 मगर ये यीशु का थियोलॉजी याइरोस को समझ में नहीं आया. पण येशूचं समजलं काय याईरसला समजलं नाही. याइरोस के साथ कुछ लोग हैं, याईरसच्या बरोबर काही माणसं वो आहेत. लोग बोलने लगा, स्वामी ते लोक म्हणतात स्वामी वो 4 घंटे हो गया मर गया, 4 तास झाले त्यांचा मृत्यू उनका झाला. शरीर पूरी तरह ठंडा हो गया, आणि त्याचं शरीर पुन्हा थंड झाले. हम उसके नाक में रुई लगा के आया, आणि त्या नाकामध्ये कापूस टाकून आणले. हम उसका सिर को बांध के आया, आणि त्या डोक्याला बांधून आले. हम उसको पेटी के अंदर रख के आया. आणि मी पेटीमध्ये त्याला ठेवून आलोय. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 वो मर गई. तिचा मृत्यू झालाय. आमेन. 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 यीशु ने कहा येशू म्हटले वो सो रहा है. ती झोपली. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज भी कुछ लोग यीशु के वचन पर विश्वास करता है. आज पण काही लोक येशूच्या वचनावर विश्वास करतात. आज भी कुछ लोग जो आंखों के सामने देखा वही बोलता है. आज पण काही लोक डोळ्याच्या समोर पाहतात तेच म्हणतात. आमेन. मगर असंभव कार्य को बऱ्याच संभव कार्य संभव में बदलने वाला, संभवमध्ये बदलले. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला परमेश्वर का चमत्कार को देखेगा. परमेश्वराच्या वचनावर विश्वास करणारे परमेश्वराच्या पंचमेला. यीशु याइरोस के घर में गई, येशू याईरसच्या घरात गेली. सचमुच उसका बेटी मर गया था. खरोखर मुलीचा मृत्यू झाला. यीशु अपना हाथ बढ़ाकर याइरोस के बेटी का हाथ को पकड़ लिया तो याइरोस का बेटी जिंदा हो गई. येशूने याईरसच्या मुलीचा हात पकडून पकडला तर ती उभी राहिली, ती जिवंत झाली. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु के अंदर वो पुनरुत्थान की शक्ति, वो मरी हुई याइरोस के बेटी को छुआ, वो खड़ी हो गई. आमेन. आमेन. हालेलुया. देश में बहुत बड़ा चर्चा का कारण हुआ. आणि चर्चमध्ये चर्चेचे आप कारण देखना यहूदिया देश में, यहूदी देशामध्ये, शमरिया देश में, शमरिया देशामध्ये, यरूशलेम प्रांतों में, येशू यरूशलेम फालस्तीन के चारों ओर पॅलेस्टीनच्या चारी यीशु का बड़ाई करने लगा. येशूचा मोठेपणा करायला लागले. आमेन. मगर यीशु के कुछ भाई लोग था, याकूब, योसे, यूदा, उन लोग बोल रहे यीशु झूठ बोल रहे. पण येशूच्या तिन्ही भावंडे याकूब, यहूदा, यूसुफ, आप उस अध्याय पढ़ के देखना. तुम्ही खोटं बोलता. यीशु के सगे भाई लोग क्या बोल रहे? येशूची सख्खी भावंडे काय म्हणतात? यीशु कुछ नहीं किया, येशूने काय केलं नाही. यीशु झूठ बोल रहे, येशू खोटं बोलतोय. है ना. हालेलुया. आमेन. आमेन. उन लोग यीशु का बुराई करने लगा, ते येशूचं वाईट चिंतायला लागले. यीशु का मिनिस्ट्री को रोकने लगा, येशूच्या मिनिस्ट्रीला थांबवायचा यीशु के प्रयत्न. सेवा को बाधा डालने लगा. येशूच्या सेवकामध्ये अडचण. आज भी लोग ऐसा है. आज पण माणसं असंच करतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सुबह एक बड़े निडर गवाही बोला, आज सकाळी एका बहिणीने साक्षी 18 साल से वो पागल था, 18 वर्षापासून ती वेडी होती. 18 साल से वो सोया नहीं था, 18 वर्ष ती झोपली नाही. 8 साल से वो नल सफारा घूमते थे. 8 वर्ष नानासोबरामध्ये फिरायच्या. घर से निकलने के बाद वापस आना उसको नहीं मालूम था. आणि घरातून बाहेर गेल्यानंतर परत यायचं माहिती. 18 साल से एक बार उनके पति को खाना पका के नहीं दिया. 18 वर्षामध्ये एकदा पण नवऱ्याला जेवण करून काही घातलं नाही. 2 महीने पहले इधर आई. 2 महिन्यापूर्वी ती आली. जिस दिन उनके गाल पर मेरा हाथ लगा, ज्या दिवशी त्या गालावर बाबाजीने एक थापड मारली, अभी वो पूरी तरह ठीक हो गई. पूर्णपणे चांगली झाली. आमेन. अभी 12 घंटे रोज सोते हैं, आता 12 तास चांगली झोप काढते. सवेरे
पति के लिए नाश्ता तैयार करते हैं, सकाळी नवऱ्याला नाश्ता बनवून देते, पूरे परिवार का जिम्मेदारी निभाने लगा। कुटुंबाची जबाबदारी ती आता पाहायला लागली. Praise the Lord. हालेलुया, आमेन। आमेन. मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, यीशु के भाई लोग बोलने लगा, येशूची भावंड म्हणायला, यीशु झूठ बोल रहे, येशू खोटं बोलतोय. यीशु उसका जवाब नहीं दिया। येशूने काही उत्तर नाही दिलं. आज भी याद रखना, आज लक्षात ठेवा, तेरा सबसे बड़ा निंदा करने वाला त्या सगळ्यात मोठी निंदा करणारा तेरे परिवार का बाहर का लोग नहीं होगा, कुटुंबाची बाहेरची माणसं नाही, तेरे अपने भाई होगा, तुझी स्वतःची भाऊ, तेरे सगा बहन होगा। तुझी सख्खी बहीण. ये याद रखना। हे लक्षात ठेवा. Praise the Lord. हालेलुया. परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा तो, परमेश्वर तुमचा उपयोग करेल. परमेश्वर तुझे आशीष देगा तो, परमेश्वर आशीर्वादित करतो. तुमसे जलने वाला तुमच्यावर जळणारे पराया नहीं होगा, सारखे नसतील, तेरे अपने लोग होगा। तुमची स्वतःची माणसं असतील. आमेन. मगर यीशु कुछ नहीं बोला। पण येशू काय बोलले नाही. आमेन। आमेन. अभी एल्विन कोई अच्छा काम किया, आता एल्विन पास्टरने काही चांगले काम केले ना? एल्विस बोल रहे एल्विन जो किया वो सब झूठ है। आणि एल्विस म्हणणार तर एल्विन पास्टरने केले ते खोटं. लोग इनका बात सुनेगा लोक त्यांच्या मोठ्याचं ऐकतील, क्योंकि भाई बोल रहे, कारण भाऊ म्हणतोय. मगर यीशु कुछ नहीं कहा, पण येशू काय बोलले नाही. यीशु कुछ नहीं कहा। येशू काय बोलले नाही. 3 साल यीशु कुछ नहीं कहा। येशू काय बोलले नाही. Praise the Lord. हालेलुया. मगर एक दिन यीशु मर गई, पण येशू दिवशी येशू उनके भाई लोग टट्टा करने लगा। आणि भावंड त्याची मस्करी करतात. लूका सुसमाचार पढ़ के देखेगा तो मालूम पड़ेगा, लूका सुसमाचार वाचतात. उनके भाई बोल रहे वो परमेश्वर का पुत्र होता तो नहीं मरता था। आणि भावंड म्हणायला लागले तो परमेश्वर उधर भी वो निंदा किया उनके भाई लोग। मुलगा नव्हतो नसता मेला त्याच्या जब तक यीशु जिंदा था, जब तक येशू जिवंत होते. उनके भाइयों को कोई बदलाव नहीं आया, आणि भावंडामध्ये काय बदल सुधार नहीं आया, मन कठोर होते गया। आणि हृदय कठोर. मगर जिस दिन वो जी उठा, तब उनके भाई बोलने लगा वो ईश्वर का पुत्र था। आणि भावंड परमेश्वराचा मुलगा होता. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. तेरे घर के अंदर, तुमच्या कुटुंबामध्ये तेरे परिवार के अंदर कुटुंबामध्ये जो भाई तेरा निंदा करता ते है, भाऊ निंदा जो करतात, बहन तेरा टट्टा करता है, मस्करी करते, जो लोग तुझे गिराने का कोशिश करता है, पडायचा प्रयत्न वो करते, लोगों के सामने तुझे उठाने वाला मेरे परमेश्वर जीवित है। आमेन. Breaking the barrier. आमेन. चरित्र पढ़ के देखना, चरित्र वाचून पहा. यीशु को सबसे बड़ा बुराई करने वाला येशूचं सगळ्यात वाईट चिंतणारे 6 टाइम यीशु का बदनाम किया। आणि 6 वेळा उसका त्यांचं नाम है याकूब। आणि 6 वेळा त्यांना बदनाम केलं. त्यांचं नाव आहे याकूब. मैं तो गोली मारते थे, सीधा मारता था। आमीन। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सबसे बुराई करने वाला याकूब सगळ्यात वाईट चिंतणारे याकूब यरूशलेम कलीसिया का बिशप बन गए। आणि यरूशलेम कलिशामध्ये बिशप बनले. वो याकूब ते याकूब 20 साल के बाद 20 वर्षानंतर वो ऊंट के घुटने वाला प्रार्थना मनुष्य बन गया। उंटाच्या घुटण्यात टेकून राहणारे के प्रार्थना मनुष्य. घंटों घुटना देकर प्रार्थना करने वाला बन गया। त्यासाठी 7 घुटणे टेकून प्रार्थना करणारे मनुष्य. उसका दूसरा भाई यहूदा दुसरा भाऊ यहूदा एक अच्छा पत्रिका लिखा। आणि त्याने चांगली पत्रिका लिहिली. आमेन। आमेन. याकूब ने भी एक पत्रिका लिखा, याकूबाने एक पत्रिका लिहिली. यहूदा ने भी पत्रिका लिखा। यहूदाने पण एक पत्रिका लिहिली. आमेन। आमेन. जो लोग ज्यादा निंदा किया, ज्या लोकांनी ज्यादा निंदा केली, वो लोग यीशु का तारीफ करके पत्रिका लिखकर इस बाइबल के अंदर जोड़ दिया। पवित्र आत्मा त्या लोकांनी येशूच्या प्रशंसा करून त्या पवित्र शास्त्रामध्ये लिख कर रखो, तेरा ज्यादा टट्टा करने वाला वो तेरा ज्यादा तारीफ करेगा, वो दिन परमेश्वर लाएगा। आमेन. इसको कहते माथा तोड़ना। आणि यानंतर अडथळ्यांना दूर करणं. लूका 9 अध्याय में लिखा, लूका सुसमाचार 9 अध्याय. यीशु एक दिन शमरिया जाना चाहते थे। येशू दिवशी शमरियामध्ये जाऊ इच्छित होते.
आमेन आमेन आमेन। आमेन। यीशु अपने चेलों को भेजा, येशूने आपल्या दासांना पाठवलं, तुम जाकर शमरिया का गवर्नर से बोलो तुम्ही जाऊन शमरियाच्या गव्हर्नमेंटला बोला, यीशु आ रहे। येशू येत आहे। मगर शमरिया का गवर्नर पण शमरियाचे गव्हर्नर यीशु के चेलों से कहा, येशूच्या दासांना म्हटले, इधर मत आओ। इथे येऊ नका। यीशु को शमरिया में जाके, येशूने शमरियामध्ये जाऊन, आमेन आमेन हालेलुया, हालेलुया, शमरिया में प्रभु का सेवा करके शमरियामध्ये प्रभूची सेवा काय करू, यहूदिया देश जाना था। येहुद्या देशामध्ये जायचं होतं। आप घर पे जाकर लूक चैप्टर 9 वर्स 51 से 56 पढ़ना। लूका सुसमाचार 9 अध्यायापासून तुम्ही ओके वाचून पहा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा यीशु यहूदा जाना चाहते थे। आणि येशूला येहुदामध्ये जायची इच्छा होती। आमेन। आमेन। यीशु झूठ नहीं बोलता था, येशू खोटं बोलायचे नाही, यीशु सत्य बोला। येशू खरं बोलायचे। यीशु बोला हम यहूदिया जा रहे, येशू म्हणले मी येहुदामध्ये जाणार, शमरिया में 2 दिन रुकना है। शमरियामध्ये 2 दिवस राहायचे। मगर शमरिया का गवर्नर पण शमरियाचे गव्हर्नर यहूदियों से नफरत करता था। यहुदी लोकांची नफरत करायचे। आमेन। आमेन। यहूदी शमरिया लोगों से नफरत करते थे। यहुदी शमरिया लोकांची नफरत करायचे। आमेन। आमेन। क्योंकि यहूदी लोग बोलते थे हम ओरिजिनल है, आणि यहुदी लोक म्हणायचे आमेन। शमरिया लोग असीरी लोगों से शादी करके पैदा हुआ लोग हैं, असीरियन पीपल्स। आमेन। अब बाइबल में लिखा है शमरिया के लोग असीरिया से आया हुआ लोग है। असीरिया बोलना क्या हो गया तेरे को? शमरियाची लोक असिरियामधून आलेली माणसं आहे। असीरिया से आया। असिरियामधून आले। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। असीरिया के लोग असिरियाची माणसं यहूदी लोगों के बीच में शादी हुआ तो शमरी पैदा हो गया। यहुदी लोकांच्या मध्ये लग्न झाल्याने शमरियांचा जन्म झालाय। हमें मिक्स मिक्स आणि मिक्स माणसं। अश्नुरी, आमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्नुरी, अशुरूरी। वेरी गुड। आश्चर्यी माणसं। आप देखिए इसलिए याच्यासाठी यहूदी शमरिया के लोगों का आदर नहीं करते थे। यहुदी शमरिया लोकांचा आदर नाही करायचे। शमरिया लोग यहूदियों का भी आदर नहीं करते थे। शमरिया लोक यहुद्यांचा आदर नाही करायचे। इसलिए यीशु यहूदिया जा रहे बोलकर त्यासाठी येशू यहुद्या शमरिया के लोग यीशु को रोका। शमरियाची माणसाने येशूला थांबवलं। हालेलुया हालेलुया। 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 आज भी कलीसिया में ये सब कुछ है। आज पण कलिशामध्ये चालतं। बंगाली बंगाली, बंगाली बंगाली, मराठी मराठी, मराठी मराठी, मल्लू मल्लू, मल्लू मल्लू, यूपी वाला युपी वाले गुप्ता गुप्ता, गुप्ता, जादव जादव। जाधव जाधव। आमेन। जाने दो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम दो वाका, तुम दो वाका होते, हम एक। तुम माइंडूरी, हम माइंडूरी, हम एक। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो यीशु यहूदी होने के कारण, पण येशू यहुदी असल्यामुळे यीशु और यहूदी जाने के बहाने येशू यहुदी जाण्याच्या विचाराने लोगों ने यीशु को रोका। लोकांनी येशूला थांबवलं। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 वो हमारा लोग नहीं है बोलकर। आणि ते आमची माणसं नाही म्हटले। आप उस अध्याय पढ़ के देखना, आमेन। समरिया का गवर्नर बोल रहे ओ हमारा मराठी नहीं है बोलकर। आणि शमरियाची माणसं म्हणतात ते आमची माणसं नाहीत। कितना भी बोलूं, सुषमा और अमूल के बीच में एक प्यार है, क्योंकि हम हालेलुया। 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 यस, ये मैं देखा है ये चीज, वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। जब तक वो स्पिरिट नहीं टूटेगा, आमेन आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। 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 उद्धार पाया हुआ, यीशु को ग्रहण किया हुआ लोगों को एक ही नजर में देखने वाला है विश्वासी। आमेन। आमेन आमेन। 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 मगर आप याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, यीशु शमरिया में गया। येशू शमरियामध्ये गेले। यीशु शमरिया में गया। येशू शमरियामध्ये गेले। हालेलुया। जिन लोग यीशु को आज ठुकराया, ज्या लोकांनी येशूला आज नाकारले, वो लोग आज यीशु को ग्रहण किया। त्या लोकांनी येशूला स्वीकारले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शमरिया देश में एक बड़ा अकाल आया, शमरिया देशमध्ये एक मोठा अवकाळ आला लोगों को खाने के लिए तंगी आया, आणि लोकांना खाण्याचा त्रास पडला। लोग
परेशानी में तंग आ गया, आणि लोक आजारपणामध्ये खाने के लिए रोटी के लिए तंगी आ गया, आणि जेवणासाठी त्यांच्या फार त्रास झाला आसपास के लोगों के पास जाकर रोटी मांगने लगा। आणि आजूबाजूच्या माणसांकडे जाऊन ते जेवण मागायला लागले. हालेलुया। हालेलुया. ज्यादा घमंड करेगा तो जास्त गर्व केलं तर परमेश्वर तेरे कमर तोड़ेगा। परमेश्वर तुमच्या कमरेला तोडतील. आमेन। आमेन. आप देखो जिन लोग यीशु को ठुकराया, ज्या लोकांनी येशूला ठुकरवलं वो लोग 6 महीने के ते बाद लोक 6 महिन्यामध्ये यीशु को ढूंढने के लिए बेथसाइदा गया। समय नहीं, आणि येशूला शोधण्यासाठी ते बसेमध्ये गेले. बेथसाइदा जाकर यीशु को बुला कर लाया। एक सैन्यामध्ये जाऊन येशूला बोलून आणलं. Amen. समझ में आए? आमेन. आज मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ, ब्रेकिंग द बारियर। आज मी त्याच्यासाठी सांगतो अडथळे समरिया के लोग बोला हमको यीशु नहीं चाहिए, समोरची माणसं म्हणली आम्हाला येशू मगर वही ना पण तेच माणसं यीशु को बुलाया, येशूला बोलवलं. यीशु के बाद वचन सुना, येशूचे वचन ऐकले. यीशु से उद्धार पाया। येशूपासून उद्धार पाहिजे. गाँव गाँव गली गली गावागावामध्ये गल्ली गल्लीमध्ये यीशु के नाम के लिए गवाह बनकर खड़े रहा। येशूच्या नावासाठी साक्ष म्हणून उभे राहिले. आमेन. बाधाओं को तोड़ने का विषय, अडथळ्यांना दूर करण्याचा अभिषेक. जिन लोग तुझे रोका, ज्या लोकांनी तुम्हाला थांबवले, जिन लोग तुझे मना किया, त्या लोकांनी तुम्हाला मना केली, जिन लोग तुझे देखकर बोला तू छोटा जाते, काही लोक तुम्हाला म्हणून म्हणले तुम्ही लहान जातीची, तू गरीब है, तुम्ही गरीब आहात, मेरे घर में नहीं आना, माझ्या घरात एवढे उन्हीं लोग माणसं तुझे बुला के बोलून तेरे सामने घुटना टेकेगा। वो दिन दूर नहीं है। नाही. आमेन. Amen. आमेन. आमेन। आमेन. तू यीशु का बेटी है बोलकर, तू येशूची मुलगी आहे तू म्हणून, यीशु का दास है बोलकर, येशूचे दास आहे म्हणून, आमेन। आमेन. तुम धर्म बदली किया बोलकर, धर्म बदली केले म्हणला, जो लोग तेरा टड्डा किया, त्या लोकांनी मस्करी केली, तेरा इनकार किया, नकारलं, तेरा नफरत किया, नकारलं, जिन लोग तुझे ठुकराया, त्या लोकांनी नकारलं, वो लोग तेरा आदर करने का दिन त्या लोक आदर करतात. परमेश्वर रखा है। ठेवला आहे. ब्रेकिंग द बैरियर, अडथळ्यांना दूर करणे. बाधाओं को तोड़ने वाला विषय। अडथळ्यांना दूर करण्याचा विषय. आमेन. आमेन। आमेन. मेरे प्रचार में समाप्त कर रहा हूँ। माझा प्रचार मी संपवत आहे ये प्रचार एक बड़ा लंबा प्रचार है। आणि हा प्रचार फार मोठा प्रचार आहे. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. बाधाओं को तोड़ना, अडथळ्यांना तोडलं. यीशु तेरे अंदर है तो, येशू तुमच्या आतमध्ये आहे तर, वो शक्ति तेरे अंदर है तो, शक्ती आतमध्ये आहे तर, अभिषेक तेरे अंदर है तो, अभिषेकात आहे तर, वो तेरे अंदर एक मिनिस्ट्री है तो, तुमच्या आतमध्ये एक मिनिस्ट्री आहे तर, ब्लॉकेज जरूर आएगा, अडथळे नक्की येणार. उसको तू तोड़ना। तुम्ही तोडा. आमेन. Amen. Amen. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तू जिस चर्च में जाते हैं, तुझ्या चर्चमध्ये जातात, वो चर्च के लोग चर्चची माणसं परमेश्वर का अभिषेक तेरे अंदर आने के कारण परमेश्वराचा अभिषेक तुमच्या हातात तुझे गिराने का योजना बनाएगा, आणण्याची योजना बनवती. मगर तू डरना नहीं। घाबरू नका. परमेश्वर तुझे सेवकाई दिया है तो, परमेश्वराने सेवा काही दिली. परमेश्वर तुझे अभिषेक किया है तो, परमेश्वराचा अभिषेक केला. तेरा अभिषेक को प्रूफ करने के लिए परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देगा। तुझ्या अभिषेकाने करण्यासाठी परमेश्वर सामर्थ्य जिन लोग तुझे गिराने लगेगा, ते लोक पळायचे. उन लोगों के बीच में से तू चले जाएगा। त्याच्यामध्ये तुम्ही निघून जाताल. आमेन. आमेन। आमेन. तेरे भाई तेरा टट्टा किया हो, तुमच्या भावाने मस्करी केली, तेरे बहन तेरा निंदा किया हो, बहिणीने निंदा केली असेल, तेरे घर के लोग तेरा अपमान किया हो, घरच्या माणसाने अनाथ उन्हीं लोगों के सामने त्या लोकांच्या समोर मेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा। माझा परमेश्वर तुला उचलेल. आमेन. Amen. आज तेरे बातों पर विश्वास नहीं करेगा, आज तुमच्या गोष्टीवर विश्वास नाही करणार, आज तेरे वचन पर विश्वास नहीं करेगा। आज वचनावर विश्वास नाही करणार. लोग तुझे देखकर बोलेगा तू पागल हो गया। लोक तुम्हाला म्हणून म्हणतील वेळी आली. आमेन। आमेन. मगर निराश नहीं होना, निराश होऊ नका. तू कुछ मत बोलो, काही बोलू नका. तेरा लड़ाई संसारिक लड़ाई नहीं। तुमचा युद्ध संसार तू घुटना टेको, टेका. तू घुटना टेको, तू घुटना टेको। 3 साल के अंदर वर्षामध्ये जिन लोग तेरा ठट्टा किया, उन लोगों के सामने प्रभु तुझे उठाएगा। उचलेल. आमेन. तेरे परिवार
से, तेरे कुटुंब से, तेरे भाई बहनों से कुछ लोग आने वाले दिनों में ओ तेरा सुसमाचार के लिए खड़े होगा। विश्वास है, विश्वास है। यस बेटी, आज लोग तेरा ठट्टा करता है, आज लोग तेरा निंदा करता है, आज लोग तेरा अपमान करता है। तुम तेरा मदद नहीं किया, तू यीशु को अपनाया, मगर तू निराश नहीं होना। कुछ दिन के बाद देखो ये 2022 खत्म होने के पहले तेरे कुटुंब से, तेरा पति, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा बेटी, तेरा पड़ोसी जिस यीशु को ठुकराया उनको अपनाने के लिए खड़े होंगे। लिख रखो। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। केवल इतना नहीं, फक्त एवढे नाही, जाति बोल के, भाषा बोल के, कलर बोल के, तू गरीब है बोल के, तू कंगाल है बोल के, तू काला है बोल के, जो लोग तुझे नीचे किया वो लोग तुझे बुलाकर वचन सुनाएगा, वचन सुनेगा। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर तुझे आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। बाधाओं को दूर करने वाला अभिषेक आज तेरे घर के अंदर उतर रहे। उडमना अडमना रिखारदा अंदरे फौडले रिखा रीदा अंदर टूट रहे, अंदर टूट रहे। ओ पिछले 8 साल से तेरे जीवन में बाधाओं के अलावा, रुकावट के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे बाधाओं को तोड़ने वाला एक यस 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 उड़ा अंदरा उड़मना रिखावदे। तू गरीब है बोल के, तू खाना है बोल के, तू छोटा जाति है बोल के, जो लोग तेरा निंदा किया उन लोगों के सामने मेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा। Breaking the barrier. समय खत्म, वेळ संपत आली आहे। आमेन। आमेन। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना यहाँ पर है। आमेन। संडे पवित्र प्रभु भोज, गुरुवार के दिन गौराई में काउंसलिंग है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, ये गीत गाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये कीबोर्ड बजाने वाला, ये गाना गाने वाला अच्छी तरह प्रार्थना करके आने का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइम प्रभु आपको देता है? हमें कोड वगैरह बराबर चेक करना, प्रैक्टिस अच्छा करना। आप देखो, मैं 38 साल हो गया प्रचार कर रहे, अभी भी मैं नोट्स बनाता हूँ। अभी भी 1 घंटा प्रचार करने के लिए 3 घंटा घुटना टेकता हूँ। ओके। गीत गाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले सब मेरे बच्चे, गीत गाने वाले सब, प्रेयर करके, उपवास करके, शक्ति के साथ इधर आकर खड़े रहना है। आमेन। नहीं तो गाना बिगाड़ेगा। मैं रोज नहीं आता, परंतु मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। ये एक बाधा है, ये ब्लॉकेज है, इसको तोड़ना है। ओके। आप ही घर से आते समय प्रार्थना करना, संडे सवेरे घुटना टेक के प्रार्थना करना। प्रभु आज तीनों सेक्शन आराधना में प्रभु के अभिषेक होना चाहिए। गीत गाने के लिए हमारे बच्चों को, कीबोर्ड बजाने के लिए हमारे बच्चों को, वचन बताने के लिए हमारे अभिषिक्तों को। आमीन। इधर जो भी सेवकाई है उसमें सहयोग करने के लिए हमारे प्रियजनों को तू सामर्थ्य देना, हर बाधा दूर होना। ओके। प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का सेवा बहुत बड़ा फायर है, ये तमाशा नहीं है।
वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। मैं बहुत सीरियस हूँ मिनिस्ट्री में। हाँ, मुझे ऐसा वैसा पसंद नहीं, ऐसा वैसे लोग भी पसंद नहीं है। अभिषेक होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। ओके, तो वो शक्ति देगा। आ जाओ, आमीन। तो प्रार्थना करेगा तो तू बदलेगा। यस। आइए तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अभी 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 डॉन अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा बेस लगाओ। अच्छा, लंबा जैसा लग रहे हैं। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो। सभी मिलकर नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हटेगा, शाप हटेगा, पाप हटेगा, शाप सभी मिलके पाप हटेगा, शाप हटेगा, पाप हटेगा, शाप हटेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का। सभी मिलके नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति भरेगा, शक्ति भरेगा, शांति भरेगा, शक्ति भरेगा, शांति भरेगा, शक्ति भरेगा, शांति भरेगा, शक्ति भरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा। हाथों में लहराकर नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आमीन, हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में आए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने आज का दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर, आज की प्रतिदिन की रोटी तूने हमें दी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपके योग्य नहीं थे राजा प्रभु, तूने हमें आपके योग्य बनाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कोई योग्यता नहीं राजा प्रभु, हम पापी, हमारे पापों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। प्रभु आज का जो वचन था पिता परमेश्वर, हम सबके लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये साल बढ़ोतरी का साल है प्रभु जी, हर एक बाधाओं को तोड़ने का अभिषेक प्रभु जी आज हमारे बीच में आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिन लोगों ने बोला प्रभु हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु, हाँ प्रभु हम नीचे है पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं जाएंगे प्रभु वो काम सफलता नहीं होगा प्रभु, मगर प्रभु मैं विश्वास करती हूँ राजा, आज के अभिषेक के बाद प्रभु जी हम जहाँ कहीं जाएंगे प्रभु, हम जहाँ कहीं हाथ रखेंगे प्रभु वो काम आशीषित और सफल होगा प्रभु। हर एक बाधा पिता परमेश्वर हमारे जीवन की टूटेगी पिता परमेश्वर। प्रभु कितनी भी समस्या आने पाए प्रभु जी, उसके ऊपर विजय देने वाला खुदा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आज की इस रोटी के द्वारा तूने हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज का जो दशमांश दिया गया है पिता परमेश्वर, हर एक के हाथों को तू छू लेना प्रभु जी। प्रभु जो दे नहीं पाए प्रभु
जी अगले बार 100 गुना देंगे, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तो हर एक को आपकी उपस्थिति में बनाए रखना प्रभु, आपकी अगुवाई में चलाना प्रभु जी। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सारी प्रार्थना नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं अब्बा, सुन और ग्रहण कर, आमीन।